सभी को संघ नमामि। आज जैसा अभी संघ का आदेश हुआ है, गोल्डन रूल नंबर 3, जो संघ के हमारे आधार हैं, 10 जो रूल हैं, नियम हैं, उनमें से जो मुख्य तो सभी हैं और 10 पिलर हैं। तो अगर हम इनमें से चर्चा करें, पहला है जैसे केवल समन। दूसरा, चंदा कभी नहीं। तीसरा है जाति अभ्यास कभी नहीं। चौथा, केवल संघवाद। पांचवा, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। छठा है पंजीकरण कभी नहीं। सातवां, संघ आदि से सबसे ऊपर। और आठवां है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। और नवा है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। और 10वां है उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है, ये कभी ना बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, और ना कभी अमान्य किए जाएंगे। तो ये जो 10 गोल्डन रूल है, इनको गोल्डन कहा है, यानी कि ये सोने की तरह खरे हैं। क्योंकि जो धातुओं में सबसे खरा धातु माना जाता है वो सोना माना जाता है। तो उसी तरह हमारे जो समण संघ के ये नियम है, ये इसका खरा सोना है। और ये पिलर हैं जिन पर ये संघ टिका हुआ है। तो इनमें जो तीसरा गोल्डन रूल है, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। संघ जो है जाति अभ्यास संघ में कभी नहीं। तो संघ में जाति अभ्यास नहीं होगा, इसका मतलब है कि संघ, क्योंकि संघ का जो मतलब है वो जो समता में रमण करते हैं वो समण है। अब समता में जो रमण करेंगे, तो जाति क्या है? जाति जो बनाई गई है, क्योंकि जाति एक मानसिक बीमारी है जो आदमियों में बनाई गई है। क्योंकि जाति पशु पक्षियों में हमें देखने को मिलती है, जानवरों में हमें देखने को मिलती है, लेकिन जो मानव में बनाई गई है, मानव में चालाक लोगों ने इस तरह जाति बनाई गई है कि ये मानसिक बीमारी है, मानसिक दिमाग की उपज है। लेकिन इसका परिणाम जो आता है वो भौतिक आता है। क्योंकि जाति के नाम पर फिर अत्याचार होता है, अनाचार होता है, दुर्व्यवहार होता है, और असमानता हो जाती है। तो ये मानव में दरअसल जाति होती नहीं है, न दिखाई देती है, न इसी का कोई भौतिक स्वरूप है। केवल ये मानसिक बीमारी है। तो संघ में कभी कभी संघ में जाति नहीं होगी। जाति के आधार पर किसी की कोई पहचान नहीं होती। आज हम जितने भी समण संघ से जुड़े हुए लोग हैं, कोई भी नहीं जानता कि उनको समाज में जो नाम दिया गया, किस जाति के आधार पर दिया गया, कौन सी जाति का है, वो पहचान यहाँ आके खत्म हो गई। और संघ, क्योंकि जब तक हम संघ को नहीं जानते थे, तो अपने जाति से उद्बोधन भी करते थे, समझते भी थे। और जाति के नाम पर बहुत सारे लोगों ने जो संगठन बना रखे हैं, उन्होंने हमारे संघ को तोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और आज भी जो सबसे बड़ी बाधा है। तो ये जाति का अभ्यास संघ में क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई मानव में जाति होती नहीं है। अब जैसे पशुओं में होती है, पशुओं में अगर जाति की बात करें, तो जो भी जानवर हैं, चाहे घोड़ा है, बैल है, भैंस है, कुछ भी, शेर है, गधा है, ये सब के सब, ऊंट है, ये सब के सब अलग अलग जाति से हैं। अब लेकिन इनको पहचानने से कैसे पहचानेंगे? अगर कहीं बाड़े में, गैत में कोई जानवर बंधा हुआ हो और भैंस ने बोला है, तो कोई भी पहचान लेगा ये भैंस की आवाज है। जैसे गीदड़ बोलता है तो उसको पहचान लेगा ये गीदड़ की आवाज है। शेर अगर दहाड़ता है तो कोई भी पहचान लेगा ये शेर की दहाड़ है। और तो और, उनकी अगर किसी के खेत में से ऊंट बैठ जाते हैं, तो ऊंट की जो अपशिष्ट है, जो लैट्रिन है, ऊंट की, गधे की, घोड़े की, उसको देख करके भी कोई पहचान लेगा कि ये घोड़े की है, ये भैंस की है, ये गधे की है, ये हाथी की है, ये बकरी की है। ये, तो ये जो पहचान होती है, ये जानवर में होती है। मानव में, इंसान में इस तरह की कोई जातियां नहीं होती। तो इसलिए संघ, क्योंकि प्राकृतिक है, और संघ प्राकृतिक है, तो भाई मानव में कोई जाति होती नहीं है। प्रैक्टिकल कोई कुछ रहता नहीं है। तो जो चालाक लोग थे, जिनको इसका फायदा होता था, उन्होंने सस्ती लेबर और सस्ती सुलभ फ्री एक
शब्द है कि फ्री सेक्स और सस्ती लेबर इस जाति से उन लोगों को मिल जाता था। इसलिए उन लोगों को जिनको फायदा मिलता था उन्होंने जाति बनाई और जाति के आनंद भी लिए। आज जो लोगों ने जातियां बनाकर अब हमारे संघ के साथ जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है उस जाति को लेकर, जिससे हम दुखी हैं, पीड़ित हैं। हमारे लोग अत्याचार अनाचार से दुखी होते हैं। कहीं मूछें रखने पर मार दिया जाता है, कहीं बच्चा घड़े से पानी छूता है तो मार दिया जाता है, इस कहीं घोड़ी से उतार दिया जाता है, कहीं स्कूल में दूर बैठाया जाता है, कहीं कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता। ये जो जाति के आधार पर अत्याचार होते हैं उसको लेकर के जो हमारे लोग अगुआ लोग हैं, जिन्होंने जाति के नाम से संगठन बनाए और महासभाएं बनाई। बाबा साहब या तथागत भगवान बुद्ध ने तो क्या किया, पूरा संघ बनाया, सभी समणों का इकट्ठा संघ बनाया। लेकिन हमारे जो अगुआ लोग थे जो ये आज कहते हैं कि हम तो बाबा साहब का मिशन चला रहे हैं, उन लोगों ने महासभाएं बनाई और उस जाति की महासभा बना करके अपनी महासभा को ऊंचा बनाने के चक्कर में दो ईंटें और चिण दी उस जाति की दीवार को मजबूत करने में। और हर संगठन ये कहता है मैं बाबा साहब का मिशन चला रहा हूं, मैं बुद्ध का मिशन चला रहा हूं, मैं पेरियार का मिशन चल रहा हूं, मैं महात्मा ज्योतिराव फूले का मिशन चला रहा हूं। लेकिन वो है क्या, वो जातिगत दीवारें मजबूत कर रहे हैं और आपस में जो संग समण लोग हैं उनको दूर दूर करने में सहायक हुए। तो ये संघ ने जैसे ही समण संघ हमारे बीच में दोबारा झाड़ पहुंच करके हमारे सीनियर साथियों ने तैयार किया, तो वो दीवारें अब ढहने लगी हैं। बहुत सारी दीवारें तो टूट करके बिखर गई हैं, ईंटें बिखर गई हैं। अब उनको लोग ईंटों को बीणने में लगे हुए हैं। लेकिन संघ इतना मजबूत हो गया है और दिन रात इतना तेजी से बढ़ रहा है, अब उनके ईंटों के धीरे धीरे टुकड़े हो रहे हैं और वो रेत में बालू बन रही है और वो बालू रेत में संघ में विलीन हो जाएंगे। ये ईंटें बचेंगी नहीं जो जाति के नाम पर लोगों ने इकट्ठी की और की थी और दीवारों में लगाई थी। अब वो दीवारें ही नहीं बची, ईंटें भी नहीं बची और वो बालू का रेत बन गया और वो संघ में विलीन हो गया। तो ये संघ जो है, संघ में जाति अभ्यास कभी नहीं होता, न पहले होता था, न आज होता है, न भविष्य में होगा। हम संघ में कोई जातिगत पहचान नहीं होती, इसलिए संघ कभी भी जाति अभ्यास नहीं करता, जाति के नाम पर किसी का संबोधन नहीं करता, जाति का कभी नाम नहीं लेता कि ये किसी भी रूप में, ना उसकी बुराई के रूप में, ना उसकी अच्छाई के रूप में, ना उसका बिल्कुल खंडन करता है। उसका खंडन भी है, नाम लेकर नहीं करता, उसको नजरअंदाज करता है, उपेक्षा करता है। उपेक्षा करके उसका जब अभ्यास नहीं करेंगे तो लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे और ये जाति का जो अभ्यास है वो खत्म हो जाएगा। तो हमें संघ के रूप में इस जाति का अभ्यास छोड़ना होगा और इस जाति को खत्म करना होगा। तभी हम संघ के रूप में इकट्ठा होंगे और संघ में विलीन होंगे। इसी के साथ सभी को संघं नमामि, संघं नमामि। मेरे वक्तव्य में कोई गलती हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे।